लाइफ बहुत सुंदर है और अनेक रास्ते हैं। खाली किताब पढ़ के और आईआईटी करके ही आप खुश रहेंगे और सक्सेसफुल होंगे, ये जरूरी नहीं। कहीं ना कहीं मैं 100% भगवान ईश्वर की कृपा समझता हूँ जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं। आईआईटी की तैयारी जो है ना, वो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। आईआईटी की तैयारी एक बहुत ही लॉजिकल, ब्रेन की एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करती है, सोच को डेवलप करती है। सो एक बैलेंस्ड लाइफ और एक हेल्दी लाइफ एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और मार्क्स और एक एग्जाम कैन नॉट बी डिफाइनिंग कि जिंदगी और मौत का सवाल बना। अगर आप टीचिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा एंजॉयबल बनाएंगे बच्चे के लिए, तो वो फिर बहुत मजा आता है बच्चे को। सो आप में जो क्वालिटी हो, जो स्ट्रेंथ हो, उस पे वर्क करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से बातों बातों में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेंटर या गुरु का लाइफ में होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और स्पेशली करियर के बारे में, क्योंकि करियर करते वक्त पाथ पे हमें गाइडेंस मिलेगा तो हमारे जो सपने हैं वो सच में हकीकत में आ जाते हैं। और आज मैं ऐसी एक गुरु से मिलने वाली हूँ जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत से बच्चों के सपने पूरे किए हैं, उन्हें उनके हकीकत तक जो उनकी राह थी वो उन्हें दिखाया है, उन्हें गाइडेंस किया है। तो आइए मिलते हैं पेस आईआईटी एंड मेडिकल के फाउंडर एंड एमडी मिस्टर प्रवीण त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि प्रवीण त्यागी जी सर एक छोटे गांव को बिलोंग करते हैं, बट उनके सपने बहुत बड़े हैं। उन्होंने ना कि ये सपने सिर्फ देखे, बट हकीकत में पूरे भी किए। तो सर, मैं पहले इसी क्वेश्चन पे आऊंगी कि प्रवीण त्यागी जी का बचपन कैसा था, वो एज स्टूडेंट वो कैसे थे? बचपन बहुत ही खूबसूरत था। नेचर, गांव, खेती, कुश्ती, कबड्डी, बहुत सुंदर यादें हैं। और बचपन के दोस्त, खेतों में पेड़ों से आम तोड़ना, पतंग उड़ाना, ये सब नॉर्मल एक जो गांव के एक बच्चे का बचपन होता है वो था। और पिताजी को बड़ा शौक था। पिताजी के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश की। और भगवान ने थोड़ी प्रेरणा दी कि थोड़ी सी पढ़ाई का मेरा भी रुझान रहता था। बट मुझे लगता है कि मेरे बचपन में मेरे फादर का, मेरे पेरेंट्स का, मम्मी और पिताजी दोनों का बड़ा योगदान रहा मेरी पढ़ाई में। वो गाइडेंस देने में, वो प्रेरणा देने में, और ये समझाने में कि पढ़ाई आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। बचपन में आपका क्या सपना था कि मुझे फ्यूचर में जाके क्या बनना है? तो बचपन में तो जब कॉमिक्स पढ़ता था तो डॉक्टर जॉन की तरह एक दूसरे प्लेनेट पे एक लैब बना के दुनिया भर के बेस्ट ब्रेन्स को वहां ले जाने का प्लान था। और फिर जब स्कूल में दोस्तों ने आईआईटी के बारे में बताया कि सरकार इतना पैसा खर्च करती है एक बच्चे पे, और अगर आप वहां पहुंच गए, सेलेक्ट हो गए, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो वो सब चीजें सुन के, अच्छे दोस्तों से, अच्छी संगत से दिमाग पे ये असर पड़ा कि एक सपना बैठ गया दिमाग में कि आईआईटी करना है। फिर दूसरे दोस्तों को तैयारी करते हुए देखा तो और प्रेरणा मिली, और उनसे किताबें ले लेके तैयारी की। तो कहीं ना कहीं अच्छी संगत, अच्छे दोस्तों का भी मेरे यानी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस संगत में रहते हैं इसके ऊपर हमारा भविष्य भी डिपेंड रहता है। सर, ये जैसे कि आपका बीटेक आईआईटी है, यू हैव डन द बीटेक आईआईटी फ्रॉम दिल्ली बोर्ड। आईआईटी दिल्ली। यस। और उसके बाद तो बहुत से करियर आपके पास रहेंगे, यानी बहुत ऑफर आपको मिले भी रहेंगे उस वक्त। बट ये सब छोड़ के आपने एक पेस आईआईटी एंड मेडिकल ये शुरुआत की, किस सोच के साथ आपने ये शुरुआत की? देखिए, थोड़ा सा सुपरस्टिशियस साउंड करूंगा, बट पिताजी चाहते थे कि मैं आईएएस की तैयारी करूं। ओके। कैंपस में फाइनल ईयर में मेरी जॉब लग गई थी, और मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, तो मुझे पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी और इंटरेस्ट था। इन कंफ्यूजन्स के बीच में मैंने अपनी जो गॉड मदर हैं, माँ बुलाता हूँ मैं उन्हें, अंजलि जपुरिया, मिसेस अंजलि जपुरिया, तो उनसे शेयर किया कि मुझे कंफ्यूजन है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। ये बहुत बच्चों के साथ होता है कि एक एज पे आने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है। तो उन्होंने कहा, लीव इट टू हिम, भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो गाइड करेगा।
तो और कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार या तो भगवान होते हैं नहीं होते हैं, पहले तो वही डिबेट होती है, और अगर होते भी हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे कर्म उतने अच्छे नहीं है कि आके गाइड करें। तो इस कंफ्यूजन में एक दिन सपने में मैंने गणपति को देखा। तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल रहा है और उसमें चेस बोर्ड की तरह ब्लैक वाले कलर से गणपति की तस्वीर बनी हुई है। मैंने ये शेयर किया अपनी गॉड मदर माँ से, मिसेस अंजलि जयपुरिया से। तो उन्होंने कहा ही इज कंसिडर्ड टू बी लॉर्ड विघ्नहारा, रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स। और आप बिलीव नहीं करेंगी, हर चीज ऐसे होती गई सपने की तरह कि मुंबई आया, पेश शुरू किया। पहला ही बच्चा जो सड़क पे खड़े खड़े किताब खरीदते हुए मिला था, उसने पेश ज्वाइन किया, वो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। पहले ही 2 ईयर बैच से पराग अग्रवाल जो एक्स सीईओ ट्विटर था, वो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में, और मैंने उसे फिजिक्स पढ़ाई थी पेश में। तो ये सब जो हुआ मैजिक की तरह, कहीं ना कहीं मैं 100% मतलब भगवान ईश्वर की कृपा समझता हूँ कि इट वाज लाइक मैजिक। हालांकि थोड़ी मेहनत की, एफर्ट लगाया, बट जो प्रेरणा दी और जो रास्ते खोले और जो रास्ता दिखाया वो उसी ने दिखाया। और सब आई थिंक द मैजिक एंड द हार्ड वर्क, दोनों का हार्ड वर्क और मैजिक का ये कॉम्बिनेशन, यस, मैजिक दिखाएंगे, ग्रेस ऑफ गॉड एंड हार्ड वर्क का ये कॉम्बिनेशन रहेगा। बट सर कितना मुश्किल था उस वक्त, बिकॉज एक गांव को बिलोंग करना, लाइक बिलोंग टू अ विलेज, उसके बाद मुंबई आना और ये खुद का एक पेस आईआईटी एंड मेडिकल ओपन करना, स्टार्टअप करना। एज आई सेड, घर से तो 3,000 रुपए लेके चला था। अच्छा, बस ट्रेन का किराया, और कोई यहाँ ऐसा रिश्तेदार नहीं था या कोई ऐसा सपोर्ट के कोई हेल्प करता, बट एक कॉन्फिडेंस था। एक तो वो सपना और ये कि रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स, और दूसरा पढ़ाने पे भी कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं कहीं भी पढ़ाना शुरू करूंगा तो बच्चे लाइक करेंगे। तो आया और सब चीजें बड़े अपने आप होती चली गई। सो मैं ये कहूंगा कि टफ नहीं था, मजा आया, एंजॉय किया, और एक सपने की तरह सब अनफोल्ड होता चला गया। मतलब जो बच्चे आपको शुरुआत में मिले 30-35 बच्चे, उनको आपने पढ़ाया, उनमें से 3 बच्चे टॉप 100 में आ गए एक ही बैच के, पराग, विभोर, मिहिर पहले ही बैच के, 2 ईयर बैच के। बीआरसी एटॉमिक एनर्जी स्कूल नंबर 4 से थे। इनफैक्ट श्रेया घोषाल और उसका जो हस्बैंड है शिलादित्य मुखोपाध्याय, ये सब बच्चे एक ही बैच के हैं एटॉमिक एनर्जी स्कूल नंबर 4 के। और मैं तो इन्हें पढ़ाना एंजॉय कर रहा था, फिर रिजल्ट आ गया, फिर थोड़ा नाम होने लगा, फिर और अच्छे बच्चे आने लगे, और आई डोंट थिंक स्ट्रगल था, आई फील ईश्वर की कृपा थी। और आपने एंजॉय किया वो जो पूरा पाथवे था, वो पढ़ाना जो मुझे अच्छा लगता था। और सर जैसे आपने कहा कि 30-35 यानी 30-35 स्टूडेंट के साथ ये जर्नी स्टार्ट हुई थी पेस आईआईटी की। अभी आज कितने बच्चे हैं पेस आईआईटी? अब तो 10,000 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी 30 से 10,000 तक बहुत बड़ी जर्नी है सब। ग्रेस ऑफ गॉड। से क्या कहेंगे, जैसे आपने कहा कि पढ़ाना आपको पसंद है, बट कौन सी टेक्निक या कौन सी मेथड टीचिंग की यहाँ पे यूज की जाती है जो अलग है? देखिए, बहुत सारी चीजें आप अपने बड़ों से सीखते हैं। तो मैंने अपने फादर से एक चीज सीखी थी कि वो हर चीज को ना बुनियादी रूप से मजबूत करके चलते थे। वो भैंसा बुग्गी चलाएंगे तो बुग्गी में ट्रक के टायर डलवा देंगे। अच्छा। वो गांव में मकान की नींव खुदवाएंगे तो पूरा गांव देखने आएगा कि कुतुब मीनार बन रही है या घर बन रहा है। यानी जो बनाएंगे वो बहुत अलग और अच्छा, तो वो नींव मजबूत करके चलते थे। तो मैंने भी बस वही अप्रोच जो सीखी थी उसे इम्प्लीमेंट किया। तो मैं पढ़ता था तो भी मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करता था, मैं पढ़ाता था तो भी मैं बच्चों को प्रेरणा देता था कि एकदम बहुत सारा लॉपसाइडेड पर्सनैलिटी नहीं बनना है, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी रहो और फोकस करो क्वांटिटी से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और क्वालिटी लर्निंग पे। और वो अप्रोच मेरी बहुत वर्क की और उससे मेरे बच्चों को भी बहुत फायदा हुआ। और इंटरेस्टिंग बनाना, गेमिफिकेशन। तो मेरी क्लास, मेरा लेक्चर यूज्ड टू बी मोर ऑफ अ फन लेक्चर। सो आईआईटी की तैयारी बहुत सीरियस होती है, लेकिन बच्चे 3-3 घंटे पढ़ने के बाद भी नॉन स्टॉप दे वांटेड टू एक्सटेंड द क्लास, क्योंकि मजा आ रहा होता था। तो
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीचिंग को बोरिंग और इंफॉर्मेशन डिलीवरी ना रख के अगर आप टीचिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा एंजॉयबल बनाएंगे बच्चे के लिए, तो वो फिर बहुत मजा आता है बच्चे को. सो आई थिंक दीज वर द की फैक्टर्स जिनसे. So as you said the IIT and medical, तो ये ना IIT और मेडिकल के बुक से ही देखते हैं ना तो ऐसे पेट में गड़बड़ बटरफ्लाई हो जाते हैं, क्योंकि इतने अलग अलग सब्जेक्ट, वो जो पूरा सब्जेक्ट का वो सर्कुलर रहता है वो बहुत अलग रहता है. आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे वर्कआउट होता है? जो अभी आपने कहा, तो हम लोग मजाक में ना जब आईआईटी में मैं लाइब्रेरी से मोटी मोटी बुक्स इशू करा के ला रहा होता था, दोस्त पूछता था अरे इतना पढ़ेगा. हाँ. मैं बोलता था नहीं पिल्लो नहीं है, तकिया नहीं है नीचे. तकिए की तरह यूज करूंगा. बट ये मजाक की बात थी. जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना उसे मजा आता है. अभी जो आप कह रही हैं कि आईआईटी की किताब देख के पेट में बटरफ्लाई और ये जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं. आईआईटी की तैयारी जो है ना वो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है. आईआईटी की तैयारी एक बहुत ही लॉजिकल, ब्रेन की एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करती है, सोच को डेवलप करती है. तो जब आप कुछ चीजें सीख के और जब उन्हें कनेक्ट करके और क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू होते हैं, न्यूमेरिकल्स, और जब आंसर्स आने लगते हैं तो आपको मजा आने लगता है. तो वही बुक्स जिन्हें वो बोलते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, जब तक आपको कोई चीज नहीं आएगी तब तक समझेंगे नहीं, तब तक आपको वो बहुत टफ लगेगी, ह्यूज लगेगी. लेकिन जब आप उसे समझने लगेंगे और एंजॉय करने, फिर उसके बाद मजा आने लगेगा. सो दैट इज द थिंग. आई थिंक दैट इज वेरी ट्रू सर. कि बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे होता था कि जब तक वो आंसर समझ में नहीं आता ना तब वो पूरा बाउंसर जाता था. ऐसा लग रहा था मैं कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ रही हूँ. फारसी लैंग्वेज लगती है. बट जब वो समझ में आता है तब एकदम आसान. सर मैं आगे बढ़ूंगी कि जैसे कि मुझे पता चला कि आप फिटनेस पे बहुत ध्यान रखते हैं एंड यू बिलीव इन फिटनेस एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो. तो पेस आईआईटी एंड मेडिकल के लिए बच्चों के लिए कुछ ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह रहते हैं? जी, मैं इनफैक्ट हेल्दी बॉडी विल हैव अ हेल्दी माइंड. सो मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ. बचपन से स्पोर्ट्स खेले हैं. आईआईटी दिल्ली में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था और बहुत खेलने का बहुत शौक था. और मुझे लगता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी बॉडी एकदम फिट हो. सो कहीं ना कहीं मैं अपने सभी बच्चों को ये खास तौर से ध्यान देता हूँ कि उनको सभी को प्रेरणा देता हूँ और मोटिवेट करता हूँ कि वो स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहें. दिन में कम से कम 1 घंटा स्वेटिंग होनी चाहिए बॉडी की. उस एज में जब टीनेजर है बच्चा, तो बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी भी, जो नीड्स एन आउटलेट. तो स्पोर्ट्स वो आपको आउटलेट देते हैं. और मेरी सभी बच्चों को ये मैसेज है, जो भी स्कूल में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हो, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना और किसी ना किसी एक स्पोर्ट्स में एंगेज रहना बहुत ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी माइंड. आई थिंक ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी रहेगा कि अगर बच्चा बाहर खेल रहा है तो उसे खेलने दीजिए. मोबाइल से अच्छा वो बाहर जाके कुछ एंजॉय कर रहा है, कुछ एक्सप्लोर कर रहा है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट अभी रिसेंटली कभी-कभी जब ऐसे केसेस पढ़ने को मिलते हैं, सुसाइड्स और ये सब, बड़ा दुख होता है. मतलब एक बच्चा एक परिवार का भविष्य होता है और हम लोग अपनी अज्ञानता में प्रेशर डाल देते हैं बच्चे पे, उसकी लाइफ को बड़ा अनहेल्दी, कि बस कमरे में बंद होके पढ़ते रहो, पढ़ो हर वक्त वो चीज़. सो एक बैलेंस्ड लाइफ और एक हेल्दी लाइफ एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. और मार्क्स और एक एग्ज़ाम कैन नॉट बी डिफाइनिंग कि जिंदगी और मौत का सवाल बना दो. सो कहीं ना कहीं हम सबको ये समझना पड़ेगा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड अ हेल्दी चाइल्डहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बच्चे को प्रेशराइज करके अनहेल्दी वे में 24 घंटे पढ़ने के लिए बोलना, वो थोड़ा सा गलत है. से ये पेस आईआईटी मेडिकल में एडमिशन प्रोसेस कैसे रहता है? यानी अगर मुझे एडमिशन लेना है तो कोई टेस्ट वगैरह किया जाता है, कैसे रहता है? सो देयर इज एन एंट्रेंस टेस्ट. तो हमें भी ये पता है कि हर बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हो जाएगा. देश में 20 लाख बच्चे अगर आईआईटी का एग्जाम लिख रहे हैं और उनमें से 10,000 15,000 बच्चे सिलेक्ट होने हैं, सो 1% बच्चे सिलेक्ट होने हैं. सो आप चाहते हैं कि जो बच्चे काबिल हों, जिन बच्चों में सिंसियरिटी हो, वो पोटेंशियल हो. इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि पोटेंशियल सब में होता है, बट जो सिंसियर बच्चे हैं, जो उस जर्नी में दिल से जुड़ना चाहते हैं, वो बच्चों की हमें ज़रूरत होती है. और उसके लिए हम, वो एक पर्पस है कि मेरिट सेलेक्ट करनी है, और दूसरा एक और पर्पस है हमारे एंट्रेंस टेस्ट का, एस ऑफ पेस एग्जाम जो हम कंडक्ट करते हैं. दूसरा पर्पस ये है कि जो बच्चे, मनी शुड नॉट बी अ बैरियर बिटवीन पेस एंड अ ब्राइट चाइल्ड. सो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो बच्चे अपने सिंसियरिटी और अपनी परफॉर्मेंस से ये हमारे एंट्रेंस टेस्ट में प्रूव करते हैं खुद को,
उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए और उन बच्चों को एडमिशन दिया जाए। सो ये हमारी फिलॉसफी है कि कोई भी पढ़ाई से वंचित ना रहे जस्ट बिकॉज उसके पेरेंट्स की तनख्वाह कम है या रिसोर्सेज कम है। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सी फैमिली बच्चे के पास टैलेंट होता है बट बिकॉज ऑफ द मनी प्रॉब्लम वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द पेस आईआईटी एंड मेडिकल। त्यागी जी, आपका ये बहुत श्रेय बड़ा है, ड्यूटी है ये हमारी, हम सभी को ऐसे कार्य करना चाहिए क्योंकि इस देश में जो भी ब्राइट और मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको पढ़ाना किसी एक पेरेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। क्योंकि वो कल को पूरे फंडिंग भी करते हैं, तो हमारे मैं बहुत सारे सीएसआर फंडिंग एजुकेशन में हम बहुत सीएसआर कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे स्कूल्स अडॉप्ट कर रखे हैं जिनमें हमने अपना टेक्नोलॉजी और टैब्स रखवा के और उन्हें हम क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं। पूरे इंडिया के एयरफोर्स स्कूल्स में हमने अपनी आईआईटी मेडिकल की ट्रेनिंग और साथ में स्टेप ऐप गेमिफिकेशन ऑफ लर्निंग की ऐप है। मैथ्स एंड साइंस बच्चा खेल खेल में मजबूत हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हमने एयरफोर्स के सारे स्कूल्स अक्रॉस इंडिया उनको फ्री में दिया हुआ है। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय अक्रॉस द कंट्री, उनमें हम कार्य कर रहे हैं। एकलव्य स्कूल्स जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल, उनमें हम कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम कार्य कर रहे हैं इन एजुकेशन। सो मुझे ये लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इस देश की पॉपुलेशन को बहुत बड़ा एसेट बना देगी। अगर आप उन बच्चों को मैथ्स और साइंस में और एजुकेट करेंगे, पढ़ाएंगे, मजबूत बनाएंगे, स्पेशली गर्ल्स को, तो आप इस देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट टूल टू ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री। बहुत बड़ा कार्य है। जितना कम कहूंगी इसके बारे में उतने वर्ड्स में कम रहेगा, बिकॉज सल्यूट करेंगे वो भी कम है सर, क्योंकि एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर फ्यूचर एंड आप उसके लिए बहुत अलग अलग टेक्निक लेके आ रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। सर, बीइंग अ पेरेंट मैं पूछना चाहूंगी कि अगर मेरा बच्चा या इफ आई एम टेकिंग एडमिशन इन पेस आईआईटी एंड मेडिकल, तो आगे करियर के अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए कैसे रहेंगे? यानी आपके कहीं इंटरनेशनल वगैरह टाई अप्स ऑलरेडी किए हुए हैं? देखिए, पेस इज लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन राइट फॉर एवरी पेरेंट्स नीड। अभी कल मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो आईआईटी के एक प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं वहाँ पे, उनके बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है और बहुत खुश थे, मिठाई लेके आए हुए थे। तो चाहे आईआईटी के प्रोफेसर्स और डीन्स और डायरेक्टर्स हो, चाहे महाराष्ट्र के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के हुज हो, अगर उन सबके बच्चों को पेस बेस्ट सॉल्यूशन दिखता है तो आप समझ लीजिए कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बच्चों की जरूरतों को एड्रेस कर रहा है। चाहे बच्चे का अब्रॉड जाने का सपना हो, चाहे बच्चे को आईआईटी या नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना हो, चाहे बच्चे को अभी बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे कॉलेज का बच्चा टॉप किया है। लास्ट ईयर भी हमारी एक बच्ची मेहिका हेमरजनी ने टॉप किया था बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। तो ये चाहे ओलंपियाड्स हो, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे आईआईटी नीट का एग्जाम हो, चाहे अब्रॉड जाना हो, हमने हर चीज कोशिश की है कि बच्चे की जो भी एस्पिरेशंस होती हैं 12वीं के बाद, राइट फ्रॉम द स्कूल स्टेज, उन सब के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकें। बच्चे को 10 जगह धक्के ना खाने पड़े, उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो that has made us become the best brand in Maharashtra and आई थिंक यही खासियत है पेस आईआईटी एंड मेडिकल की, बिकॉज बहुत बार सर ऐसे होता है ना कि सपने हम लोग बहुत देखते हैं कि मुझे आईआईटी में करियर करना है, मुझे मेडिकल में कुछ करना है, बट पेरेंट्स थोड़ा बैकग्राउंड ऐसे रहता है कि उन्हें भी पता नहीं रहता कि गाइडेंस वो नहीं दे पाते। हमारे मोहल्ले में या एरिया में ऐसे नहीं होता कि हमें कोई गाइडेंस दे, हमें राइट पाथवे बताए, और एक राइट टाइम पे राइट पाथवे मिलना, एक अच्छा मेंटर मिलना, गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक पेस आईआईटी एंड मेडिकल इज डूइंग द सेम वर्क फॉर द स्टूडेंट्स। सर, क्या कहेंगे, आगे का क्या मोटिव है, क्या विजन है आपका? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि इस देश में कोई भी मेरिटोरियस बच्चा देश के किसी भी कॉर्नर में बैठा है तो उस बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पैसा उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखना चाहिए। तो जो हमने स्टेप ऐप बनाई है, जिसका इंग्लिश, हिंदी, मराठी वर्जन हमने रेडी कर लिया है,
उस स्टेप ऐप को स्कूलों में मैथ साइंस को मजबूत करने के लिए यूज किया जा रहा है, और जो टैलेंटेड बच्चे उसके डैशबोर्ड पे दिखते हैं हमें, उन बच्चों को आईआईटी और मेडिकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने का बीड़ा हमने उठाया हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि चाहे देश के पॉलिसी मेकर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या मेरे जैसे एजुकेशनिस्ट हों, ये हम सब की ड्यूटी है कि कोई भी मेरिटोरियस बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित ना रहे बिकॉज कि उसके पापा बहुत रईस नहीं है या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और अगर हमने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया, अगर हमने अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को हर मेरिटोरियस बच्चे तक पहुंचा दिया और उसको वो क्वालिटी दे दी, तो हमने इस देश में एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जो पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बना देगा। सो दिस इज माय विजन एंड दिस इज माय फिलॉसफी, और मैं इसी कार्य पे प्रयास करें। सो पेस आईआईटी पेस में यहाँ पे यानी जैसे कि आपने कहा कि स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है, तो वी कैन से द लो लेवल टू द हाई लेवल, यानी सभी बच्चे इस पेस में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, कैसे फैसिलिटीज उन्हें कौन सी फैसिलिटीज उन बच्चों को दी जाती है? देखिए, हमारे सभी कमरे एयर कंडीशन हैं और बच्चों को पूरा हाई टेक्नोलॉजी डिजिटल स्क्रीन्स हैं। टीचर्स टेक्नोलॉजी और अपनी नॉलेज का बेस्ट यूज करते हुए क्वालिटी इम्पार्ट करते हैं। बच्चों को सेंटर में रख के चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है हमारी। तो मेरे जो जूनियर साइंस कॉलेजेस हैं उनमें मेरा एक ही मैंडेट होता है कि जनरली जितने भी स्कूल्स हैं या जूनियर कॉलेजेस हैं उनमें बड़ी अथॉरिटेटिवनेस होती है कि ट्रस्टी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, और बच्चा सबसे नीचे आता है उस पिरामिड में। मैंने उस पिरामिड को उल्टा कर दिया है। मैंने कहा भाई ये सारा तंत्र जो है ये बच्चे के लिए बना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी इन पेस इज दैट चाइल्ड जिसके लिए ये सब कुछ बना है। तो उसके ऊपर अथॉरिटेटिवनेस ना दिखा के उसको फीडबैक ड्रिवन मैकेनिज्म बना दिया है। बच्चे की फीडबैक ही सब कुछ डिसाइड करती है, और इसी एक ये इन्वर्ट करना ये मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। और इसीलिए हमारे कॉलेजेस, जूनियर साइंस कॉलेजेस, पेस जूनियर साइंस कॉलेजेस की कट ऑफ हर साल हाईएस्ट होती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एडमिशन प्रोसेस को ऑनलाइन कंडक्ट करती है, लेकिन जितने भी टॉप रैंकर्स हैं ऑफ ऑल द स्कूल्स, दे एंड अप जॉइनिंग पेस जूनियर साइंस कॉलेज इन 11th एंड 12th। एंड फिर उसके आगे तो चेन रिएक्शन है। बोर्ड में भी टॉपर हमारे बच्चे आते हैं, आईआईटी मेडिकल में भी हमारे बच्चे टॉप करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये हुई इसलिए कि आपने बुनियादी जड़ में आपने जाके करेक्शन किया कि आपको बच्चे की जरूरत को समझना है और बच्चे को सेटिस्फाई करना है। I think you have told us the secret of your success. Exactly. कि मेन फॉर्मूला सक्सेस का ये सीक्रेट क्या है, बिकॉज पेस को बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, नव भारत से भी आपको अवार्ड मिला है, तो आई थिंक दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। सो क्या कहेंगे कि आईआईटी मेडिकल करना उतना ही प्रेशर का काम रहता है जब बच्चे, हम लोग एज ए स्टूडेंट वर्क करते हैं, एंड एग्जाम टाइम जैसे ही आती है ना तो सेम बहुत टेंशन आ जाता है, एक अलग से फोबिया आ जाता है, बल्कि कितनी भी पढ़ाई करो फिर भी ऐसे लगता है कि हम लोग नहीं आंसर दे पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे आप, उन्हें क्या बताएंगे? देखिए, स्ट्रेस से कभी कोई किसी का कोई फायदा नहीं होता है, और स्ट्रेस तब आता है जब आप लास्ट मोमेंट पे जगते हैं। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे किसी भी चीज के लिए तो आपको लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस नहीं आएगा, आपके लिए वो एकदम नॉर्मल होगा। सो हम अपने बच्चों को ना बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेस पे तैयार करना शुरू कर देते हैं। बच्चे हमें 7वीं 8वीं क्लासेस से ज्वाइन करने लगते हैं फाउंडेशन बिल्डर प्रोग्राम में, और 11वीं 12वीं तक आते आते जब तक 12वीं खत्म होती है उसके 6 महीने पहले हम अपना सिलेबस फिनिश करके और बच्चों को तैयार कर चुके होते हैं। और उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस एग्जाम्स और टेस्ट पेपर्स लगवाते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस देते हैं, आईआईटी के पैटर्न पे टेस्ट्स कंडक्ट करते हैं और उसी एनवायरनमेंट में कंडक्ट करते हैं, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में। तो बच्चे की पूरी तैयारी हो चुकी होती है और उसके लिए वो स्ट्रेस फैक्टर नहीं होता है। स्ट्रेस तब आता है, आई रिमेम्बर मेरे गांव में जब बच्चा अचानक से 10th में आ जाता था और बोर्ड एग्जाम के 2 महीने पहले पेरेंट्स जलते थे। हाँ। अब ट्यूशन लगवा दो, ये पास कैसे होगा? कहीं से कुछ पेपर लीक कराओ, ये कराओ। तो वो स्ट्रेस तब आता है जब आप एंड में जगते हैं। अगर आप शुरू से सजग हैं
अगर आप शुरू से प्रिपेयर्ड हैं और तैयारी कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली एफर्ट लगा रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। आई थिंक द बेस्ट पार्ट कि आप जैसे आपने कहा कि 7-8 फाउंडेशन ही आप बहुत अच्छा बनाते हैं, उनका बेसिक फाउंडेशन इतना अच्छा बन जाता है कि जब वो बाहर जाए आईआईटी और मेडिकल एग्जाम के लिए, तब वो स्ट्रेस फैक्टर रहेगा ही नहीं, बिकॉज हम लोग इतने बार एग्जाम दे गए दैट एंजाइटी विल नॉट कम अगेन, राइट? सर क्या कहेंगे, यू have many experience about this working in this field, and अभी का ये जनरेशन ऐसे हो गया ना कि बहुत कंपटीशन है, सो ये कंपटीशन वर्ल्ड में एज अ पेस को काम करना कितना कॉम्पिटिटिव है? देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन कंपेयर्ड टू द रिसोर्सेज अवेलेबल हियर बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन तो होना नेचुरल है, लेकिन इस कंपटीशन का एडवांटेज ये है कि हमारे जो लोग विदेश जाते हैं या वर्ल्ड में किसी भी फील्ड में जब भिड़ते हैं, स्पेशली पढ़ाई में, एकेडमिक्स में, तो हमारे लोग बहुत आगे होते हैं। जो बच्चा यहाँ से आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होगा और एवरेज होगा, उसको एमआईटी और स्टैनफोर्ड में एडमिशन मिल जाता है और वो वहां पे बहुत अच्छा करता है। तो ऐसे बहुत केसेस मैंने देखे। और जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो इंडियंस आर हेडिंग द टॉप, दे आर द सीईओज ऑफ द टॉप ग्लोबल कंपनीज टुडे, जो वहां पे मेन कोडिंग कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी के फ्रंटियर्स पे हैं। अभी सैम ऑल्टमैन ने कहा कि पुणे का एक लड़का था जिसकी बिना ये चैट जीपीटी 40 जो है नहीं पॉसिबल होता। सो ये सब जो हो रहा है चेंज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये इंडियंस की कॉम्पिटेंसी की वजह से हो रहा है। तो ये जो हमारी कंपटीशन है, ये हमारी एक एडवांटेज बन चुकी है अक्रॉस द वर्ल्ड। बट इस कंपटीशन की जो बारीकियां हैं कि इस कंपटीशन की वजह से जो अच्छे बच्चे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के हैं वो वंचित ना रह जाएं उसका हिस्सा बनने में, इसके प्रेशर में बच्चे डिप्रेस्ड और सुसाइडल ना हो जाएं, ये चीजों पे हमें ध्यान देना है और विद अ बैलेंस चलना है और इस कॉम्पिटिटिवनेस को अपना एक हथियार और अपना एक सक्सेस का फॉर्मूला बनाना है, नॉट डिप्रेस होना और परेशान होने का फॉर्मूला बनाना है। क्या बताएंगे इसके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे डिप्रेस, एंजाइटी, प्रेशर में आके कि नहीं पापा की ये सोच है, मम्मी की ये सोच है, ये सोच के साथ ही वो डिप्रेस हो जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या कहेंगे ऐसे? मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइफ बहुत सुंदर है और अनेक रास्ते हैं। खाली किताब पढ़ के और आईआईटी करके ही आप खुश रहेंगे और सक्सेसफुल होंगे, ये जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल पढ़ाई करके कम मार्क्स लाके भी लाइफ में कब किस स्टेज पे सक्सेस की कौन सा रास्ता पकड़ लेंगे। ए.आर. रहमान ने कौन सी बीटेक की डिग्री की है? हाँ सर, किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, जितने भी एक्सेल कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पाएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ देम वर वेरी वीक इन देयर एकेडमिक बैकग्राउंड। तो खाली एकेडमिक्स का प्रेशर नहीं रखना है, बच्चों को ये बताना है कि बहुत रास्ते हैं। आप में से कुछ बच्चे अच्छे होंगे जिन्हें पढ़ाई अच्छी लगेगी, वो पढ़ाई में मेहनत करो। इनफैक्ट मैं भगवत गीता में ये ढूंढने की कोशिश करता था कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है और हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, किधर जाना चाहिए। उसमें यही लिखा हुआ था कि ट्राई टू नो योर स्वभाव, टेम्परामेंट। आपका जो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो पढ़ाई करिए, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स खेलिए, अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो अपनी ओरेटरी स्किल्स को यूज करके कल को हो सकता है आप देश के लीडर बन जाए। सो आप में जो क्वालिटी हो, जो स्ट्रेंथ हो, उस पे वर्क करिए, ना कि आप वो करने की कोशिश करिए जो आपको बोला जा रहा है और जिस चीज में आपको मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। बस अगर हम इतनी सी बात पेरेंट्स भी और बच्चे समझ लें, और सक्सेस के अनेक रास्ते हैं, कोई एक ही रास्ता नहीं है। सो पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ने से आप बहुत आगे बढ़ते हैं, बट वो अकेला रास्ता नहीं है। देयर आर मेनी अदर वेज जहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके और कामयाब हो सकते हैं। तो दिमाग को इस चीज के लिए ओपन करना और अवेयर होना बहुत जरूरी है। आई थिंक इस जनरेशन के बच्चे बहुत ब्लेस्ड है, बिकॉज एक दौर ऐसे था कि जब पढ़ाई के लिए बहुत महत्व था, यानी आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है, ऐसे था। बट अभी जनरेशन को ऐसे कि इफ यू लाइक म्यूजिक, यू गो इन द सिंगर, म्यूजिशियन आप बन सकते हैं। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप स्पोर्ट्स में करियर कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्लेस्ड एंड बहुत अच्छा
अच्छा बात है ये बच्चों के लिए। सर क्या कहेंगे, आपका एक बुक है माई लाइफ माई रूल्स, सो मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। वो मेरी बुक नहीं है, वो किसी और ने वो किताब यस, लिखी है। उसमें आपका एक हाँ, चैप्टर है। उसमें मेरी यस, न्यू एज द्रोणाचार्य करके सॉरी, मुझे तो एक नहीं आपका नहीं, चैप्टर हाँ, है हाँ। सर। तो उसमें उन लोगों की कहानियां लिखी गई हैं जिन्होंने थोड़ा अनकन्वेंशनल रूट लिया लाइफ में। और मेरे लिए भी ये उस टाइम पे एक बड़ा डिसीजन था। लोग बोलते थे, पिताजी ही कहते थे कि ट्यूशन पढ़ाना कोई वो थोड़ा ही होता है, बहुत इज्जत का काम, आईएएस बन। तो ये बड़ा मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, तो मेरे लिए ये बड़ा डिसीजन था कि मैं पढ़ाना जारी रखूं या अपनी वो जो ईगो और पिताजी का जो वो एक वो है कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो बट सर सॉरी टू इंटरप्ट, कितना डिफिकल्ट था तब पिताजी को समझाना कि नहीं मुझे ये करियर चुनना है और मुझे इसमें ही आगे काम करना है? हाँ, ये बिकॉज उस वक्त का दौर पिताजी के कुछ ही वाज रूल्स। नॉट हैप्पी, ही वाज फीलिंग लेट डाउन। उन्हें लग रहा था कि ट्यूशन पढ़ाने लगा हूँ। तो जब मेरा छोटा भाई आईपीएस बना, संजीव, जो आईआईटी किया और आईपीएस बना है, तो वो उसको बहुत ज्यादा प्रेम देते थे, इस बात तवज्जो देते थे कि मुझे कहते थे तू तो ट्यूशन मास्टर है, तू क्या जाने अफसर क्या होते हैं। सो आई यूज्ड टू रियली फील प्राउड ऑफ माय ब्रदर कि उसने पिताजी का वो सपना पूरा किया। बट मेरे केस में मेरी उस वक्त जो जरूरत थी और मेरा जो अपना स्वभाव था, जो मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना, और थोड़ा सा जरूरतें भी थी फैमिली की, तो आई कुड नॉट अफोर्ड टू प्रिपेयर, सिट एंड प्रिपेयर एंड नॉट अर्न। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स रहे जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं टीचिंग लाइन में आऊँ। और मैं भगवान का थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मार्ग दिया। इसमें जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, इसमें जो मुझे इज्जत और शोहरत मिली, वो मेरे लिए काफ़ी है। एकदम नोबल जॉब है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका करियर बना रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि देश के, अभी कल एक बच्ची शाहजहानपुर में 12th पास की है और उसको लॉ में एडमिशन लेना है। आई वॉज एबल टू गाइड हर एंड हेल्प हर थोड़ा सा। सो ये खुशी होती है कि जब आप बच्चों के भविष्य के निर्माण में लगे हुए हैं, तो मुझे तो उसमें मजा आता है एंड आई एम वेरी हैप्पी। पिताजी का फिर कैसे कहना था आफ्टर सम इयर्स जब आपको सक्सेस मिला इसमें, तब फिर भी उनके लिए अफसर है। तो वो संजीव को ज्यादा इस बात के लिए प्यार करते थे कि भाई तुझे क्या पता, तू तो ट्यूशन मास्टर है, तू पैसा ज्यादा कमा सकता है, नाम शोहरत और रिस्पेक्ट जो है संजीव की ज्यादा है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आपको दोनों तरह के बेटे मिल गए, एक अफसर मिल गया, एक टीचर मिल गया। बट ही वाज हैप्पी अल्टीमेटली, ऐसा नहीं है। बट वो थोड़ा रहता ही है भाइयों में ये फीलिंग के कौन पिताजी किसको प्यार ज्यादा करता है। आई थिंक, और ये बात आपसे बहुत अच्छी सीखने वाली कि आपने इसको ना एकदम पॉजिटिव वे में लिया। बहुत बार बच्चे ऐसे करते कि नहीं ये हमें प्यार नहीं करते, तो मैं इनका, या वो लोग रॉन्ग वे में चले जाते हैं। नहीं, मेरे फादर ने तो हम सभी, अपने सभी बच्चों को भरपूर प्यार किया और बहुत सभी को पढ़ाया, कोशिश की। और इनफैक्ट उनसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों को मैं भी नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे भी वो थोड़ा फील होता है कि he actually loved his children। and मेरे ख्याल से शायद सभी माँ बाप करते तो हैं। वो कहते थे, एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगा कि वो मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे पढ़ाई के लिए। अच्छा। तो जब मैं आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, तो एक दिन मैं उनके बगल में लेटा हुआ था, तो मैंने कहा पिताजी आप इतना मारते क्यों थे? तो उनका आंसर सुनिएगा कि मुझे तेरे से कम और तेरे भविष्य से, तेरी जिंदगी से ज्यादा प्यार है। तो प्यार तो हर माँ बाप करता है, एक गाय भैंस होगी वो भी अपने बच्चे को प्यार करती है, लेकिन और उसे लाड करते रहेंगे और बिगाड़ देंगे। लेकिन मैं क्योंकि तेरे भविष्य से ज्यादा प्यार करता हूँ, तेरा भविष्य अच्छा देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे साथ स्ट्रिक्ट रहता था और तुझे मारता पीटता था। तो वो आंसर सुन के फिर मेरे सारे गिले शिकवे धुल गए। तो ये वाली एंड आई थिंक आपका बॉन्ड एक बहुत ही अलग बॉन्ड, आपका एक लाइक फादर एंड सन, क्योंकि आपके एवरी आंसर में मुझे कहीं ना कहीं पिताजी दिख रहे हैं। सबसे बड़ा था और बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस रहा है और उन्हीं से प्रेरणा मिली, हाँ, पढ़ाई की। और उन्होंने बहुत आउट ऑफ द वे जाके मेरी पढ़ाई कराई। सो मेरे ख्याल से मैं, मेरे पिताजी और मेरी मम्मी ने जो स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया, उसको अपनी जिंदगी में पूरा ऋण नहीं उतार सकता हूँ। सर क्या एक संदेश या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर बच्चे से ये कहना चाहूंगा और हर माँ बाप से
कि हर माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करता है और हर बच्चा अपनी जिंदगी में जो मेहनत करता है ना, वो सिर्फ अपने माँ बाप की नज़रों में हीरो बनने के लिए करता है। और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि दिल लगा के जो भी कार्य आप करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, किसी भी फील्ड में जिसमें आपको जाना है, उसमें दिल लगा के मेहनत करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएं और स्ट्रेस ना लें। एंजॉय करते करते जिस चीज़ में दिल लग रहा है उस चीज़ में सिंसियरिटी से, शिद्दत से लग के मेहनत करें। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यानी ये एक इंटरव्यू ना होके कैसे लगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक अच्छी सी मुलाकात हुई आपके साथ। तो ये थे प्रवीण त्यागी जी, पेस IIT एंड मेडिकल के फाउंडर एंड दी MD। तो ऐसी और मुलाकातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई से कैमरामैन संकेत के साथ।